हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे भी होना चाहिए। और अभी बच्चों के हैं मैं फिर वही मुंह से सुबह पौने 1 बजे, पौने 1 हो गए भाई। पता नहीं आजकल टाइमिंग की इतनी गलत फहमी रहती कि अभी कितना टाइम हुआ और टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने। नहाने के बाद मेरे को क्या करना है, आज मुझे जाना है मार्केट कुछ सामान लेना है। सो थोड़ा सा जाऊँगी, मैं विशाल जाऊँगी एंड मार्केट जाऊँगी। मार्केट जाने के बाद तो सोच रही थी पहले मैं अभी चली जाऊँ, क्योंकि अगर मैं अभी रेडी होंगी कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए और जाते जाते भी 10 से 15 मिनट लगेगा। फिर आओ, फिर करते करते क्योंकि 2:30 फिर बच्चे आ जाएंगे। फिर अब भी चली गई, फिर लेट हो जाएगा, फिर बच्चे बाहर ही खड़े रहेंगे। बच्चों को पता भी नहीं है क्योंकि मेरा मार्केट जाने का अचानक ही प्लान बना। क्यों पहले तो सोचा मैं कल जाऊंगी वेडनेसडे, पर मोस्टली क्या है वेडनेसडे इधर जो हमारे यहाँ के पास मार्केट पड़ती है वो तिलक नगर की ही पड़ती है। तो इधर जो एरिया है जनकपुरी, विकासपुरी, तिलक नगर, ये सारा बंद रहता है मोस्टली वेडनेसडे की। मतलब खुली रहती है लेकिन वही होता है ना एक प्रॉपर वाला। तो आज इधर वेडनेसडे, कल हो जाएगा वेडनेसडे, आज है ट्यूसडे। तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना चली जाऊँ। पहले तो आया, फिर देखा काम करते करते पता ही नहीं चला टाइम इतना मतलब निकल चुका है। और अब जाऊँगी तो फिर ये होगा कि कब आऊँगी, क्योंकि टाइम मार्केट जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता। फिर ये वही होता है, फिर वो काम नहीं हो पाता। टेंशन में ही लगी रहती कि अब जो जाना है, बच्चे आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो फिर मैं ही सोच रही हूँ कि बच्चे आ जाए फिर बच्चों को लेके ही जाऊँ, क्योंकि मुझे आज मार्केट जाना ज़रूरी है, नहीं तो कल मार्केट बंद हो जाएगी। मतलब वैसे तो प्रॉपर नहीं। तो लेट्स सी। तो मैंने कहा कि चलो फिर अब कपड़े आए हैं कुछ आयरन करके, तो वो सारे अलमीरा में मैं सेट कर दूँ, मैं सोच रही हूँ। और फिर सोच रही हूँ नहाने के बाद एक काम करती हूँ कि आज बच्चों की अलमीरा थोड़ी सी सेट कर देती हूँ। अपनी तो थोड़ी बहुत हो ही गई है, मैंने सिर्फ ऊपर का किया है। ये देखिए, मतलब ये होता है कि आप ये प्रॉपर वाला नहीं तरीका देख सकते कि ये वो वाले कि जैसे हम डेली मोस्टली यूज़ करते हैं ना, तो ये वो वाले कपड़े होते हैं जो वैसे हैं जो पैक करके रखे हैं। मैंने उधर वो कोने वाली वाइट वाली अलमीरा उसमें रखती हूँ, ताकि क्या होता है ना कि जब डेली वेयर कपड़े और वो सारे जो कभी कभार पहनने होते हैं वो एक साथ रखते हो ना, तो दोनों उसके बीच खराब हो जाते हैं। फिर उनकी सिलवटें खराब हो जाती है, वो सारा प्रॉपर नहीं रहता। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया। यही दोनों हमने बनवाई थी, जब हमने अलमीरा बनवाई थी वो वाली नहीं थी, फिर एक्स्ट्रा मैंने वो मंगवाई। मैंने कहा मैं क्योंकि कपड़े नहीं रखे जाते, ऊपर है ऊपर भी वो पैक्ड ही कपड़े हैं। और बेड में क्या होता है कि बेड फिर बार बार खोलो तब जाके वो सारी चीज़ें हो जाती। तो फिर मैंने कहा मैं से एक और अलमीरा ले लो। फिर कह रहे ये कि इतने से घर में तुम क्या क्या कितनी अलमीरा लगवा दोगी। मिलाया तो उसमें ये है कि वो कपड़े आ जाए। थोड़ी विंटर में दिक्कत होती है, क्योंकि विंटर में आपको पता है एक दिन के भी 4 कपड़े हो जाते हैं। वार्मर पहनो, टी शर्ट पहनो, फिर उसके ऊपर पहनो, ठंड है तो ऐसे होता है एक एक जने के 3 से 4 कपड़े हो जाते हैं, तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। फिर लगता है कि यार ये 3 अलमीरा भी कम है। अब क्या करें, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सी जगह में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वह वाली चीज़ है। बस अब चलिए हम बाकी वाले काम कर लेते जो हमें करना है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। जाना है मार्केट। हे गाइस, अभी बज चुके शाम के 5 और मेरे को मार्केट जाना था लेकिन मैं नहीं गई। पहले मैंने सोचा था कि सुबह बताया था आप लोगों को दोपहर में कि अब चली जाऊंगी तो लेट हो जाएगा, फिर मुझसे बच्चों ने उसके बाद सडन पता नहीं क्या हुआ, मेरा सर इतना मतलब दर्द होने लगा। फिर मतलब बॉडी में जैसे पेन सा नहीं होता, तो थोड़ा सा सर दर्द होने लगा। फिर मैंने कहा चलो अभी 10 मिनट कंबल में ब्लैंकेट में जाके लेटती हूँ, फिर उसके बाद है ना उठ के फिर चली जाऊँगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर का ही तो काम है, मैंने कहा थोड़ी देर में चली जाऊँगी। फिर उसके बाद मुझे जो आलस आया, क्योंकि आज जो दिल्ली का वेदर है वो इतना ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया। वैसे ठंड तो 2-3 दिन से, लेकिन आज ज़्यादा ही था क्योंकि सुबह उठी थी तब भी इतनी धुंध थी। मतलब फिर उसके बाद और मेरे फेस से भी लग रहा होगा ना कि जैसे पता नहीं क्यों, फिर मैं वो होता ना कई कई बार बॉडी में होता ना तो। और वैसे भी मैंने शायद आप लोग बता रखा कि जब भी सीज़न थोड़ा सा भी बदलता है तो मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत तो यही होता। इतना पेन होने लगा, मैंने कहा यार थोड़ी देर, फिर मैंने कहा छोड़ो, मुझे जाना मार्केट ज़रूरी था। आज या कल में जाना जरूरी था, कल वैसे मार्केट बंद, बट कुछ कुछ जो खुली रहती है तो जो मुझे मेन है वो मैं ले आऊँगी। तो मैंने सोचा मैं कल चली जाऊँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खुला ही रहेगा, नहीं तो फिर मैं कहीं और जाके। तो मेरा कल का प्लान है, क्योंकि माई की कल ट्यूशन छुट्टी, कल उसकी मैम नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा मैं कल बच्चों के साथ चली जाऊँगी। अब क्या करूँ, ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे फिर भी अभी नीचे तो जाना है, वो तो पास में जाना है, थोड़ी सी सब्जी लेके आनी है।
कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को पता है कि फ्रेश ही सब्जियाँ लेके आती हूँ। तो अभी मैं शायद नीचे जाऊँगी थोड़ी देर में, बट इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही, जैसे ना अजीब सी बॉडी हो रही। कई कई बार नहीं होता है कि बस बिल्कुल यार पता नहीं क्या ही हो जाता है, मतलब मूड ही अजीब सा हो जाता है, मतलब स्विंग नहीं होता जैसे मूड की। ऐसा देखो ठंड में आलस तो आता है, लेकिन अचानक मतलब इतना, मतलब सर एकदम बहुत तेज वाला नहीं, हल्का हल्का दर्द होता है, उस टाइप का दर्द हो रहा है। सो अभी तो 5 बजे माही ने पढ़ाई कर ली है, आयु ने आज नहीं पढ़ाई करी है, थोड़ी सी करी, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा, तो मैंने उसको बोला कि अपने आप पढ़ ले, तो अपने आप तो वो फिर बैठते नहीं बच्चों का, आप लोगों को पता है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी रेस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा था नहीं कुछ, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी रात को जब खाना बनाऊँगी तब मैं दोनों को, मतलब आयु को पढ़ा दूंगी। माही तो बैठती है, आयु एक टाइम बैठ जाए वो बहुत बड़ी बात है, दूसरे टाइम तो फिर वही होता है। कोशिश करती हूँ कि उसको मैथ्स या इनमें किसी में प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि क्या होता है लिखने का, क्योंकि वो जब पास में बैठो ना तब तो बहुत सही से कर, जैसे इधर हो तो फिर इधर उधर करने लग जाता है। तो मैं दोपहर में उसको लर्न करवाती हूँ, और कोशिश करती हूँ यही है। कई बार होता है रात को, लेकिन मोस्टली मैं सोचती हूँ कि रात को क्या होता है ना, थोड़ा बहुत आलसी सा हो जाता है, तो मैं तो थोड़ा बहुत चलो प्रैक्टिस करवा ले। कई बार उसको ग्रामर करवा देती हूँ, क्योंकि अभी वो 4th में है, तो जाहिर सी बात हमें बच्चे के साथ साथ थोड़ा लगा रहना पड़ता है, क्योंकि आप जब बच्चे का बेस बना दोगे ना, तो वो चीज़ें क्योंकि फिर वो बनी रह जाती है। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या होता है कि जब आप बच्चे के अगर बेस में इतनी लापरवाही करते, लापरवाही क्या इन द सेंस, क्योंकि जब माही हुई थी मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 23 में माही हो गई थी। फिर ये होता ना कि एक फर्स्ट चाइल्ड था, वो एक प्यार प्यार में, फिर मम्मी पापा के साथ रहती थी, वो दादा दादी वाला टाइम से डाल तो दिया मैंने स्कूल, लेकिन वही है ना कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे नहीं पड़ती थी मैं उसके। ये भी होता था कि फिर इधर उधर खेलने में, और जॉइंट फैमिली थी। अब जॉइंट फैमिली में आपको पता है कि क्या होता है कि मतलब एक तरह से आप बच्चे पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, और जो दादा दादी होते हैं वो प्यार में ज़्यादा बच्चों को, तो वो था। तो मैं आयु के टाइम एकदम माइंड मैंने सेट कर लिया था कि मैं इसके टाइम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो माही के साथ चीज़ हुई ना वो आज तक मुझे मतलब इफ़ेक्ट की है। क्योंकि माही पढ़ने, मैं ये नहीं कहती कंपेयर कर रही हूँ कि आयु बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज है माही, लेकिन वो है ना वो चीज़ आपको अपना फॉल्ट, उसका फॉल्ट नहीं है, मेरा फॉल्ट है कि मुझे अपनी कमियां नजर कि काश उस टाइम पे मैंने ये चीज़ें ज़्यादा जो मैंने आयु के टाइम फोकस की करी होती, तो शायद मे भी ये वाली सिचुएशन मुझे नहीं फेस करनी पड़ती जो मैं अब फेस कर रही हूँ। क्योंकि हर बच्चे का ना माइंड लेवल अलग होता है, कैचिंग पावर, बहुत सारी चीज़ें होती है वो अलग होती है। क्यों जो आप वो चीज़ें जब करते हो ना तब आपको पता चलता है। तो दोनों बच्चों का ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माही के वक्त जो सिचुएशन थी और अब आयु के टाइम मैंने जो, तो मुझे ये है कि जो मेरा पर्सनल, अगर किसी का पहला बच्चा ना कितना भी प्यार करो, लेकिन वो ये वाली चीज़ें कभी मत आने दो। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो जॉइंट फैमिली में आप काम, सबकी ध्यान, ये सारी चीज़ें करते, और कुछ ये होता कि उस टाइम मेरी जल्दी शादी भी हो गई, 22 में हो गई थी। अब तो लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, अपने पैरों पर, तो उसके बाद अपने सारे डिसीजन लेते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, इफ़ेक्ट होता है। तो वो हुई थी माही इफ़ेक्ट, लेकिन मैं उसको धीरे धीरे करके लेवल पे लेके आ गई हूँ। बट मुझे अभी भी उसके साथ बहुत लगना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एज अ पेरेंट्स लगना भी पड़ता है। लेकिन मुझे माही आयु के साथ नहीं लगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि माही 9th में है तो इस वजह से लगना पड़ता है। माही के साथ जब वो नर्सरी केजी में था तो भी यही सिचुएशन थी, क्योंकि तब मैं इतना वो नहीं कर पाती थी। क्योंकि क्या होता था, अभी क्या होता, मैं दोनों टाइम, उस टाइम क्या होता था मैं उसको काम करवा लेती थी, थोड़ा बहुत करवा लेती तो हो जाता, तो ही करवा पाती। जैसे अब मैं दोनों को, एक होता ना कि दोपहर में भी पढ़ लिए, शाम को भी देख ले, एक प्रॉपर फोकस होता है ना, वो मैंने आयु के टाइम समझा। क्योंकि एक गलती को मैं दोबारा वो नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की है ना, कि इसको मतलब इस लेवल पे लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, वो मुझसे मतलब मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता एज अ मदर ना। क्योंकि देखो फादर भी करते हैं, लेकिन पूरे टाइम जो आप बच्चे के साथ ना होता है, और जबकि आयु के टाइम में मैंने अपना इतना सब कुछ अच्छे से सेट किया, मैं वर्किंग होके भी अपने बच्चों को इतना प्रॉपर तरीके से वो करती थी, पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना विदाउट हेल्प, चाहे वो घर का काम हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मैंने खुद ने हैंडल किया है, पढ़ाने से लिखाने तक सब कुछ चीज़ें।
लेकिन हाँ, बचपने में जो माही के साथ हो, ये नहीं है कि खाने पिलाने सब कुछ हो, लेकिन वो होता ना कि जॉइंट फैमिली में, मैं ये नहीं कहती जॉइंट फैमिली अच्छी होती है, बट वो कहीं ना कहीं होता है ना, आप लैग कर जाते हो बच्चे की तरफ से फोकस, या तो फिर प्रॉपर हो कि सामने वाले कहें कि आपको, आप चलो फोकस करो, आप कहीं कहीं वो होता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हो। फिर मुझे ये लगता था कि हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, पहला बच्चा था, तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं, और ना कोई मुझे समझाने वाला था, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये लोग, फादर तो देखो बाहर जॉब भी करते थे, पापा करते थे तब, और मम्मी मम्मी इतनी कोई, मदर इन लॉ तो बहुत ज़्यादा उस टाइम के टाइम, वो ये नहीं कह सकते एजुकेटेड, तो उनको पढ़ाई कितनी बोले, मुझे पढ़ाई की वैल्यू पता थी, लेकिन वो है ना एक तरीका आपको पता हो, क्योंकि उससे भी पहले मैंने अपने घर में किसी छोटे बच्चों को ऐसे प्रॉपर तरीके से देखा नहीं, क्योंकि मम्मी पापा के साथ मैं भैया रहते थे, तो इतनी सारी चीज़ें, भैया की भी शादी नहीं हुई थी, तो ये चीज़ें आपने नहीं देखी तो आपको नहीं समझ में आती है, जब आप ये चीज़ें वो करते हो ना तब आपको समझ में आती है। अगर किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो प्रॉपर उस पर फोकस, स्टार्टिंग का ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अगर वो टाइम गया ना तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 1-8% उम्मीद है कि बहुत मिले, लेकिन उसके साथ ना आपको दिन रात एक करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और ऐसे ही नहीं बच्चे, वो कहते हैं ना माँ बाप, जब हम बने ना तब हमें पता है कि बच्चे ऐसे नहीं पल जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे, जैसे बहुत जने कहते हैं कि तू वापस जॉब कर ले, तो मैं ये सोचती हूँ कि माही का, क्योंकि 9th है, अब 10th आने वाला है, प्रिपरेशन पहले ही ज़रूरी है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग मेरा भटका या मैं नहीं कर पाई, तो वो उसका ये चांस चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती एज अ मदर कि मैं अपनी जॉब, अपनी अपनी चीज़ों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की, बच्ची की वो चीज़ें मैं गंवा दूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं, आई नो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट मैं अपनी कोशिश तो पूरी कर सकती हूँ ना। देखो, कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि अरे, कह भी देते हैं कि मतलब अरे खुद तो इतनी पढ़ी लिखी है, बच्चा ही नहीं पढ़ा, लेकिन वही होता ना कि आपके 2 बच्चे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकती, लेकिन और मैं करना भी नहीं चाहती कि अगर आयु को 90% तो माही के भी उतने हैं, मैं ये चाहती हूँ कि बस वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, अपने लिए अपना बेहतर वो जान सके, एज अ पेरेंट्स जो आप लोगों की ड्यूटी होती है, जो आपका फ़र्ज़ होता है, तो आप तो वो चीज़ें करोगे ना, तो मैं भी वही करना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ, और पूरी मतलब मेहनत के साथ। मैं बिल्कुल भी मतलब मैं सब कुछ, वो वही कहते हैं ना कि बच्चे के लिए आप सब कुछ, हाँ, तो मैं बिल्कुल उसी पे हूँ। मुझे कई बार होता है कि कई बार मेरा मन करता है मैं जॉब कर लूँ, फिर मैं माही का सोच के, बच्चों का सोच के फिर रुक जाती हूँ कि नहीं, मैं घर रह के कुछ कर लूँगी। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल मोस्टली स्टार्ट तो मैंने बहुत पहले, लेकिन मैंने बीच में इसको बंद कर दिया था, मैं नई वीडियोज़ डालती थी, क्योंकि तब मैं जॉब करने लगी थी, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। फिर मैंने ये सोचा, सॉरी फ़ोन आ गया, यूट्यूब चैनल पे डालती रहूँ और उसी से मैं घर पे कुछ कोशिश कर लूँ, पर मैं अपने बच्चों को पूरा फोकस देना चाहती हूँ। गाइस, चलिए आज आप लोगों से यही बस थोड़ा सा वो हो गया था कि शायद किसी को ये बातें समझ आ जाए, किसी को लगे कि ऐसा क्यों हो, तो आई होप ये बातें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। तो चलिए इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और भी कुछ जानना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।